जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियां रिजवान और हमारे साथ पहले की तरह मंसूर ख्वाजा साहब हैं। तो आज हम मंसूर ख्वाजा साहब से तज़किया नफ्स के बारे में कुछ सवालात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सुनने वालों को ये बताएं कि तज़किया नफ्स क्या चीज़ है, इसके बारे में रोशनी डालें। और तज़किया नफ्स कैसे किया जाए, इसको अपनी ज़िंदगियों पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं। असल में कुरान शरीफ में एक जगह आता है कि जिसने अपना नफ्स पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। नफ्स क्या है? हम हमारा जो जिस्म है और रूह, 2 चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी चल रही है। जब तक रूह जिस्म में रहती है हम ज़िंदा रहते हैं बकौल एक निज़ाम के, जो एक हमारा है साइंटिफिक निज़ाम। और जैसे ही हमारी रूह अलग होती है तो लोग कहते हैं ये बंदा मर गया, हालाँकि बंदा मरता कभी भी नहीं है। वो रूह जो है वो आदमी बरज़ख में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो जितना अरसा रूह मुकीम रहती है जिस्म के अंदर, वो कैद रहती है, तो जो नफ्स जो कुछ करता है उसके जो असरात हैं, सवाब हो या गुनाह, उसके असर जो है रूह पे पड़ता है। यानी कि अगर वो नफ्स जो उनसे अच्छे काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो रूह जो है फलेगी फूलेगी। अगर वो बुरे काम कर रहा है तो वो रूह जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो तज़किया नफ्स ये है कि नफ्स को पाक किया जाए। अब पाक कैसे होगा? ज़ाहिर बात है नेकी से होगा, इबादत से होगा। 2 चीज़ें इसमें एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना नफ्स पाक कर लिया। अब मसला ये है कि नफ्स को पाक कैसे किया जाए? अब नफ्स को पाक तो इबादत और नेकी से किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई नफ्स किसी का पाक नहीं है, यानी कि वो बुराई में मुलव्वस है, तो एक तो चीज़ उसको बहुत असर करेगी, वो सोबत है। अच्छी सोबत में उसको ले जाया जाए। अगर वो अच्छी सोबत में आ जाता है तो उसको नेकी करने की तरफ उसका राग़िब होगा ज़हन। और अगर वो नहीं आता तो ज़ाहिर बात है वो बुराई में रहेगा। लेकिन अब ये है कि कोई शख्स है वो नेकी की तरफ नहीं है और आप कहते हैं यार नेकी की तरफ आ जाए। आप उसे डायरेक्ट अप्रोच करते हैं जैसे हमारे मौलाना हज़रात करते हैं, तो उसको कहते हैं वो नमाज़ पढ़ो। तो शायद कुछ लोग होंगे जो 100 में से चंद ही होंगे जो बात सुन लेंगे। वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो अच्छी सोबत में आ जाएँगे तो वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर वो नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए अच्छी सोबत तो चाहिए, लेकिन अगर अच्छी सोबत में भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे? तो किसी तरीके से उसको अल्लाह के ज़िक्र पे आप लेके आएँ। उसे आप नमाज़ का डायरेक्टली मत कहें, उसे आप रोज़े रखने का या दीन की तरफ डायरेक्ट अप्रोच ना करें, बल्कि इस तरीके से बहाने से किसी ऐसी मजलिस में ले जाएँ जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता हो। जब अल्लाह का ज़िक्र होगा तो जो नूर की बारिश होती है ज़िक्र के दौरान, जो कि आँख से नज़र नहीं आती लेकिन रूहानी लोगों को नज़र आती है। तो वो नूर जो है वो नफ्स को पाक करना शुरू कर देता है। वो नूर दिल पे उतरता है और रूह जो है वो दिल के अंदर मौजूद होती है। तो वो उसे पता ही नहीं लगेगा और गैर इरादी तौर पे वो आहिस्ता-आहिस्ता दीन की तरफ आ जाएगा। और दीन की तरफ आएगा तो वो नमाज़ों की तरफ सबसे पहले आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, उसको खुद भी नहीं पता लगेगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता आएगा और फिर उसकी जो बुरी आदत है, वो छूटना शुरू हो जाएँगी। जैसे कोई भी बुरी आदत है जो जो गुनाह की तरफ ले जाए, चाहे वो किसी किस्म की भी है, चाहे वो ज़ाहिर में इतनी नज़र नहीं आती लेकिन वो गुनाह कर रहा है, वो आहिस्ता-आहिस्ता सोचने भी मजबूर हो जाएगा कि ये गलत काम मैं कर रहा हूँ। तो तज़किया नफ्स उसका स्टार्ट हो जाएगा। और कुरान हदीस में इसके रेफरेंस मौजूद है कि इंसान जब ये सोचना शुरू करता है कि मैं अपने आप को बेहतर कर लूँ, यानी कि अल्लाह ताला उसके ऊपर उसकी एक आँख खोल देता है कि हदीस में भी शायद इसका ज़िक्र है, कुरान शरीफ में भी शायद उसका ज़िक्र मिल जाए आपको, कि जब इंसान के ऊपर उसकी आँख खोल दी जाती है तो वो ये देखना शुरू करता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। ये वो असल पॉइंट है, वो नुक्ता है जब अल्लाह ताला उसे कबूल कर रहा है और उसको तौफीक दे रहा है नेक अमल की। तो उसका नफ्स तज़किया नफ्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, जब तक कब्र नहीं आएगी वो अच्छाई की तरफ जाना शुरू कर देगा। और देखते-देखते कुछ सालों में, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो एक पक्का नमाज़ी परहेज़गार बन जाएगा। उसे कहना भी नहीं पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि वो अगर उसको दीन की तरफ वाक़ई राग़िब हो, उसका नस्ख़-ए-नस्ब बहुत बेहतरीन चेहरा, तो हो सकता है वो दाढ़ी भी रख ले, उसे आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो ये वो निशानियाँ हैं जिससे पता लगेगा, फिर वो एतदाल में भी आ जाएगा उसका मिज़ाज। अच्छाई और बुराई के मामले में एतदाल में आ जाएगा, वो चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। उसके जो ताल्लुकात हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ-बाप से, घरवालों से, उसमें भी एतदाल नज़र आएगा। उसका गुस्सा अगर वो बहुत करता था तो उसका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वो बेकार किस्म का मज़ाक बहुत करता था या झूठ बोलता था, वो चीज़ें और रिड्यूस होना शुरू हो जाएँगी। तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इंसान कितना बिगड़ा हुआ है। कई बार तो बहुत कम टाइम में लोग जो हैं वो तज़किया नफ्स में कामयाब हो जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक निज़ाम की निशानदेही करती हैं कि तज़किया नफ्स इस शख्स का हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले सवाल के साथ आएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।